अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने लास्ट टॉपिक गाउस का नियम किया था। अब हम इसके आगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है। अब हम कल हमने गाउस का नियम किया था, आज है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले स्थिर आवेश या बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फर्स्ट चैप्टर में भी निकाली थी, जिसका फॉर्मूला आया था E बराबर KQ/R²। यहाँ पर भी हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फॉर्मूला वही आएगा, पर वो किसकी सहायता से निकालना है? गाउस के नियम की सहायता से निकालना है। हम क्या करते हैं, बिंदु आवेश ऐसे जैसे +2 आवेश, इस आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने याद है फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था? बिंदु P पर परीक्षण आवेश लिया था, फिर दोनों आवेशों के प्रति बल लिया था, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q से E का मान निकाला था। यहाँ हम कैसे गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसको कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। कल हमने विद्युत फ्लक्स की दो फॉर्मूले बताए। एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से phi = E.dA और एक गाउस के नियम से phi =σ2/ε। तो यहाँ हम दो बार फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। उन दोनों फ्लक्स को सेम बराबर करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी यहाँ पर जितने भी अनुप्रयोग होंगे उन सभी अनुप्रयोगों में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी गाउस के नियम से हम अलग अलग आकृतियों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमको क्या करना है? बिंदु आवेश +2 से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं? बिंदु आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गाउसियन गोला है। क्या किया है? बिंदु आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गाउसियन गोला है। क्या किया? बिंदु आवेश +2 से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए बिंदु आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गाउसियन गोले की कल्पना करते हैं। हम जानते हैं धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमको यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने जो गाउसियन गोला लिया है उस पर हमें पहले अल्पांश लेते हैं। ये हमने अल्पांश ले लिया D के, जहां पर E तथा D ये समान स्थित है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है कि अल्पांश है, तो ये जो अल्पांश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में भी, ये जो अल्पांश है यानी ये गोला है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। तो इसमें क्या किया हमने? सदिश का निशान लगा हुआ ऊपर। तो क्या किया है इसमें? थ्योरेटिकल इफेक्ट क्या है? बिंदु आवेश +2 से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु आवेश +2 को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गाउसियन गोले की कल्पना करते हैं या गाउसियन गोले की रचना करते हैं। इस गोले पर अल्पांश DA पर विचार करते हैं या अल्पांश DA लेते हैं। ठीक है, तो इस गोले पर हमने क्या ले लिया? अल्पांश DA। अब हमने तक फ्लक्स की वैल्यू दो फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लक्स की वैल्यू दो फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे? विद्युत फ्लक्स की
परिभाषा से मुझे संपूर्ण गोले के लिए निकालना है, तो इसी मैंने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगा हुआ है, पाई इक्वल टू e dA cos थीटा। ई डॉट ये था, डॉट से डॉट तैयारी पहले हमने या डॉट लगाया था, पाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e dA cos थीटा। अब यहां मैंने बता दिया, यहां e तथा dA समान दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0 और 0 बराबर 1 और e का मान सभी जगह समान है। e का मान एक पहले लिख रहा हूं, फाइव जीरो क्या हो गया e dA। अब देखो e बिंदु यहां ले तो सभी जगह आवेश भी समान है, दूरी भी समान है, e का मान सभी जगह समान है, अतः इसका मीनिंग क्या हो गया, e कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट को हमेशा समाकलन से बाहर ले लेते हैं, फाइव इक्वल टू e कांस्टेंट आएगा बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिए गए अल्पांश मिलेगा। अब हम पूरे गोले का करना है, तो जो गोले का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यानी यहाँ dA बराबर 4 पाई r स्क्वायर गॉसियन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गॉसियन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाइव इक्वल टू क्या हो गया हमारा, e dA की जगह क्या आ गया हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ये तो हमारे इसकी वैल्यू किसके कारण आई है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब हम किससे निकाले, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या था, फाइव इनटू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, कुल चार्ज, और यहाँ कुल चार्ज क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों बराबर करो, तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो सकता है, e 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को बराबर किया। अब अपने को e की वैल्यू चाहिए, तो e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और याद रखो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर k होता था, k इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, तो यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, e बराबर क्या आ गया, kq अपॉन क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है k। तो ये हमारा इसके लिए आ गया आवेश, दो आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता। किससे निकाली हमने, गॉस के नियम से। कैसे निकाला, पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाई, फिर हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लेकर हमने पढ़ा फाइव इक्वल टू e डॉट d होता है, डॉट एडिशनल को प्रदर्शित करता है, डॉट हटाएगा क्या आ गया बॉस, यहाँ e तथा dA समान दिशा में कैसे बढ़ा दिया, जैसे ये विद्युत क्षेत्र की पोटेंशियल है और ये अल्पांश है, ये अल्पांश है, ये दोनों एक दिशा में, एक दिशा में थीटा 0 हो गया, पॉजिटिव 1 हो गया। फिर e का मान, ये e पॉइंट यहाँ ले, यहाँ कहीं पर भी ले, e की वैल्यू की जगह समान ही है, इसलिए e कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को समाकलन से क्या ले लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है। और dA क्या है, उससे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, ये फाइव का मान आया, ये तो किससे आया है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। फिर हमने किससे निकाला, गॉस के नियम से। वैल्यू पुट करिए, गॉस का नियम क्या है, अपना फाइव इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों पाई को बराबर किया और e की वैल्यू निकाली, तो e की वैल्यू क्या है, q अपॉन r स्क्वायर। ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, किससे, गॉस के नियम से। ये हमारा दूसरा नियम करते हैं। दूसरा रूप है इसका, समरूप आवेश से
चालक गोले के कारण समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विकसित हुई। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। चालक क्या होता है? चालक का मीनिंग होता है उसमें एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी नाभिक से पकड़ मजबूत नहीं होती, यानी इसमें एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बांधते हैं। एक होता है कुचालक। कुचालक में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, यानी वो उससे मुक्त नहीं हो पाते। तो इसका मीनिंग क्या है? चालक है तो जो इलेक्ट्रॉन है या आवेश है वो आपकी सतह पर है। जब भी चालक दिया हुआ है गोले पर तो चालक गोले के लिए जो आवेश दिया जाएगा वो सतह पर है। और अगला उसके बाद हम अगला डायरेक्शन करेंगे कुचालक या अचालक। तो इसमें मैंने बता दिया जो आवेश होता है वो बंधित होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से बंधे में रहते हैं। तो वो जो आवेश होगा या इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके गोले के अंदर है। यहाँ दो डायरेक्शन आएंगे, मतलब चालक गोला। तो चालक गोले के क्या होगा? जो आवेश होंगे वह कहां पर होंगे? सतह पर होंगे। इसके बाद अगला डायरेक्शन करेंगे अचालक गोले के लिए। अचालक गोले के लिए आवेश कहां पर होंगे? अंदर की तरफ होंगे। तो अब हमको यहाँ पे कहना है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण देखो क्या डायरेक्शन है, अभी समझते हैं पहले। या कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है। कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या का कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसकी सतह पर बता दिए जब भी चालक होगा तो आवेश कहां पर होते हैं? सतह पर। इसकी सतह पर क्यों आवेश समान रूप से माना चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी सतह पर क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। हमेशा त्रिज्या हम कैपिटल आर लेंगे और जो दूरी है उसको स्मॉल आर से लिखेंगे। त्रिज्या के लिए क्या लिया जाएगा? बड़ा कैपिटल आर, और जो दूरी है वो स्मॉल आर। क्या हो गया? माना आर त्रिज्या के चालक गोले की सतह पर क्यों आवेश, स्मॉल भी ले सकते हैं कैपिटल भी ले सकते हैं, हमने स्मॉल से स्मॉल ले लो। क्यों आवेश अपने कैपिटल लिखोगे ना, कैपिटल लिखना अभी कैपिटल लेना चाहेंगे। क्यों आवेश समान रूप से अब हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग गोले के अलग अलग हिस्सा की कहाँ पर? बाहर, सतह पर और अंदर। तीन जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ? बाहर, सतह पर और अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट देखो मुझे बिंदु पी, चालक गोले के बाहर स्थित। अब देखिए बाहर कब होगा, ये दिमाग में रखना है। बाहर होने का मीनिंग है जो दूरी है वो त्रिज्या से अधिक होगी तो ही बिंदु बाहर हो सकता है। जब दूरी त्रिज्या से अधिक होगी इसका कंडीशन क्या होगी? आर कैपिटल। क्या कंडीशन हो गई? तो दूरी है, दूरी को मैंने बताया स्मॉल आर से डिनोट करना है, और त्रिज्या को हमने कैपिटल आर की, तो दूरी आपकी त्रिज्या से अधिक होगी तो ही बिंदु बाहर होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? हमको ये बाहर हो गया, जैसे ये आर दूरी पर ये पी पॉइंट, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वो का वो जब हमने डेरिवेशन किया वो का वो वापिस करना है। क्या? बिंदु आवेश चालक गोले क्या किया हमको? चालक गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है। इसके
लिए बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गौसीय गोले की रचना करते हैं। अभी हमारा यह है दूरी है दूरी से त्रिज्या जिस पर एक अल्पांश dA लेते हैं, जहां E तथा dA क्या है समान दिशा में। यानी टू कॉपी बहुत ही थ्योरी आई तो हमने पहले क्या किया है, चालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गौसीय गोले की रचना करते हैं, जिस पर अल्पांश dA लेते हैं। क्या होगा, चालक गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गौसीय गोले की रचना करते हैं, जिस पर अल्पांश dA लेते हैं, जिस पर 5 dA लेते हैं। चालक गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गौसीय गोले की रचना करते हैं, जिस पर 5 dA लेते हैं। फिर वापिस रेडियो को वापिस करें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, phi E डॉट dA डॉट हटाया cos आया। अब यहाँ पर भी देखिए E तथा dA समान दिशा में, अतः थीटा बराबर 0, cos 0 बराबर 1, तो phi E dA, E का मान सभी जगह क्या है समान है, अतः phi E dA, तो dA हमारा क्या हो गया, गौसीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 4 पाई r स्क्वायर वैल्यू आ गई। फिर हमने गाउस के नियम से किया, यहाँ भी हम Q आवेश ले रहे हैं, इसलिए टोटल चार्ज करोगे Q, तो phi Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे को बराबर किया, तो E बराबर क्या आ गया Q अपॉन r स्क्वायर। यानी चालक गोले के कारण जो बाहर है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यानी KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर आती है। ये टुकड़ा आया जब बिंदु P कहाँ है, चालक गोले के बाहर से। अब हम जैसे सेकंड एनालिसिस में करें, जब बिंदु P चालक गोले की सतह पर स्थित, सतह में क्या हो गया स्मॉल r कैपिटल, जब बिंदु P चालक गोले की सतह पर, यानी अब इसका क्या होगा, जब बिंदु P चालक गोले की सतह पर यानी P पॉइंट यहां पर, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल यानी दूरी और त्रिज्या बराबर हो गई है। जब बिंदु P चालक गोले की सतह पर स्थित है तो इसका मीनिंग क्या है, दूरी और त्रिज्या बराबर हो गई। और फिर अगर हम कन्वर्ट करेंगे P पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये E यहाँ 5 लेंगे PA, डेरिवेशन तो होता होगा। जब सतह पर स्थित होगा हमने अंदर दूसरे से किसका निकालिए P बराबर KQ अपना आगे करते हैं, क्या लिखेंगे, चालक गोले की सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, E बराबर KQ अपॉन R। अब देखिए अगर एग्जाम में दोनों डायरेक्शन से साथ आए, यानी बाहर वाला और सतह वाला, तो बाहर वाला आपको
पूरा करना है और सतह के लिए डायरेक्ट लिखना है। चालक गोले की सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो E बराबर K2 अपॉन R। पर एग्जाम में ऑन फॉर डायरेक्शन में ये लिखा आया है कि चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो आपको पूरा डायरेक्शन करना है। सेंडिंग क्या जाएगी, यहाँ क्या जाएगा कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R, यहाँ भी कैपिटल R, यहाँ भी कैपिटल R। फॉर्मूला लिखा है। अगर ऑन इम्पोर्ट किसका आया है, सतह का पूरा करना है। अगर आपको दोनों आ गए, बाहर वाला भी और सतह वाला भी, तो बाहर का तो डायरेक्ट आपको बाहर वाला को पूरा करना है और सतह पर आपको डायरेक्ट लिखना है E बराबर R बराबर कैपिटल R, तो E बराबर K2 अपॉन R। अब अगर हम इसको तीसरा डायरेक्शन करें, अब थर्ड डायरेक्शन क्या होगा, जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित हो, अंदर तक क्या हो गया, त्रिज्या अधिक होगी और दूरी कम होगी। यानी हम चित्र में भी हमेशा अच्छा है। यानी अब आपके लिए ये ले रहे हैं, पर यहां देखिए जो आवेश है चालक गोले की वो सतह पर है, सतह पर धनावेश लिया हुआ है और हमने बताया धनावेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ ही आती है। यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र हो रहा है वो इधर की तरफ है। अब हमको अंदर की ओर निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, चालक गोले के अंदर जो आवेश होता है 0 होता है और चालक गोले के अंदर आवेश 0 है। अगर इसमें बहुत सी नियम से करें तो फाई का मान भी क्या हो गया 0। फाई 0 होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी 0। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो अगर देखो एक अगर से करेंगे तो हम क्या पहले यहाँ पे वापस कर सकते हैं, फाई इक्वल टू E dA cos थीटा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बात ले लिया dA, फाई इक्वल टू E 4 पाई R, ये तो आ गया। फिर गाउस के नियम से पाई इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कौन भी करेंगे, चालक गोले के अंदर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पूरा मैं करके बताऊंगा कि 0 क्यों ले रहे। चालक गोले के अंदर आवेश Q बराबर 0, अर्थात यहाँ Q बराबर 0 क्यों लिखेंगे, फाई बराबर 0 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट लिख सकते हैं E बराबर 0। तो जो चालक गोले के अंदर होता है वह विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक गोले के कारण सिर्फ आपके बाहर की तरफ और सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा, परंतु अंदर 0, यानी सतह पर उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। फिर जैसे जैसे सतह से दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। तो चालक गोले के अंदर 3 स्थिति की हमने, पहली चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर KQ अपॉन R²। चालक गोले की सतह पर E बराबर KQ अपॉन कैपिटल R²। और तीसरा चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। अब अगर मैं इसका खड़ा तीनों स्थितियों के लिए, तो देखिए अब हम इसके ग्राफ सॉल्व करते हैं। अब हम इसके क्या कर रहे हैं, चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी में
वक्र। चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी में हमको क्या लेना है, वक्र लेना है। तो अब हम चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में वक्र बनाए तो कैसे आएगा। हमने 3 फॉर्मूले निकाले। एक चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R। तो देखिएगा मैं वक्र बना रहा हूं, इधर ले रहा हूं E और इधर ले रहा हूं। तो हमको 3 जगह बनाना है, एक तो अंदर की तरफ, एक सतह पर और एक बाहर। अंदर का मीनिंग हो गया R ऊर्जा भी होगी, सतह का मीनिंग ये दोनों बराबर होंगे और बाहर का मीनिंग होगा दूरी अधिक होगी। तो देखिए अब अंदर तो कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यानी कोई दूरी परिवर्तित करने पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और सतह पर जैसे ई सतह हमने निकाला था तो KQ/R और ई बाहर ई KQ/r² और ई अंदर एक तरह से हमने 0 इसके अर्थात तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। सतह पर यह है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, सबसे मैक्सिमम इसकी हो गई E बराबर KQ/R सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब उसके बाद देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ चरघातांकी होता है। चरघातांकी का मीनिंग क्या है, जैसे जैसे एक दूरी बढ़ रही है दूसरी दूरी घट रही है। तो यहाँ पर हमारा सतह पर अधिकतम था, परंतु जो बाहर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें घटती जाएगी, और अगर R बराबर 0 होगा तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ये आपकी यहाँ धीरे धीरे इसके आगे चलती रहेगी, यह आगे proportional to 1/R। तो देखो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम आ गई, यानी E बराबर KQ/R²। और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। ये हमारे चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके अंदर वक्र आया है। तो ये हमको डायरेक्शन जो है, एक तो क्या हुआ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी टॉपिक पर हमें जैसे आंतरिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल लेना चाहे तो क्या हो सकता है। सवाल है चालक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा इसकी सतह पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है। तो चालक गोले के केंद्र से निम्नलिखित दूरियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। पहले 10-20 सेंटीमीटर, सेकेंड 10 सेंटीमीटर और थर्ड 5 सेंटीमीटर। यानी जब न्यूमेरिकल आएगा आंतरिक प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट नहीं बताएगा कि बाहर निकालना है, सतह पर निकालना है, अंदर निकालना है। वो निकालने के लिए मैंने बता दिया था आपको कैसे मालूम होना चाहिए। अगर दूरी त्रिज्या से अधिक है तो बिंदु बाहर होगा, अगर दूरी त्रिज्या से कम है
तो बिंदु अंदर होगा, और दूरी त्रिज्या के बराबर है तो बिंदु सतह पर। तो अब हम इसका विश्लेषण करें। तो सबसे पहला काम मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सवाल में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखना पड़ता है। तो देखो एक तो दी त्रिज्या, त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर बराबर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। फिर आवेश, इसकी सतह पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश। तो आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश को हमने स्मॉल क्यू से डिनोट किया था, तो आवेश स्मॉल क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलम। अब पहला जिसको सॉल्व करना है, पहला क्या दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर, यानी दूरी आर क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो बिंदु है वह चालक गोले के बाहर से, मैंने बता दिया बाहर क्यों हो रहा है। त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर, और दूरी क्या दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। अगर तो हम डायरेक्ट इसका चित्र बनाए ऐसे, ये तो कैपिटल आर होता है और ये स्मॉल आर होता है, तो यानी दूरी अधिक है और त्रिज्या कम है, तो बिंदु कहाँ हुआ? बाहर। बस एक और इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, ये सब वैल्यू सीजीएस में दी हुई, तो सीजीएस को पहले एमपीएस में बदलना पड़ेगा। फिर 10 सेंटीमीटर हम बता चुके हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3, और 1 माइक्रो बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3, और 1 माइक्रो मिलीमीटर बराबर 10 की घात -6। इसमें मैंने बताया कि दूरी जो मीटर आएगा, आवेश से कूलम आ जाएगा, तो ये दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? या तो 100 का डिवाइड करो, फिर 10 की घात -2 से गुणा करो, फिर 10 की घात -1। ये माइक्रो दिया और किससे आएगा? 10 की घात -6। आवेश है तो कूलम माइक्रो होगा, और ये भी 20 × 10 की घात -2, यानी 2 × 10 की घात -1 मीटर। ये घात कम क्यों रही? क्योंकि यहाँ घात 1 है और -2 है। अब ये दूरी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का बिंदु कहां पर है? बाहर। आप यहाँ क्या है कि बिंदु P समझने के लिए, बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित है, और बाहर होते ही फॉर्मूला क्या पता था हमें? E बराबर k/r²। E बराबर k/r²। मैंने कहा था जब न्यूमेरिकल आएगा k की वैल्यू नहीं दी जाती है, तो आपको k की वैल्यू याद होनी चाहिए। k का मान होता है 9 × 10 की घात 9। q कितना आ गया हमारा? 5 × 10 की घात -6, और r कितना हो गया? 2 × 10 की घात -1²। E बराबर 9 पंजे 45, यहाँ घात है 9, यहाँ घात 6, तो कितनी बचेगी? +3, और ये हो गया 4 × 10 की घात -2। सॉल्व कर दीजिए, 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 × 4, 4 × 4 बचा 1, 4 हो गए 10, 4 दूनी 8 बचेंगे, तो जो भी हो जाएगा आगे दूसरा डिवाइड करना चाहे तो ये आ जाएगा, और -2 पर जाके क्या हो जाएगा? +2, 3 और 2 कितना हो गया? +5। इसको डिवाइड किया 4 × 4, तो बचेंगे 2, ठीक है। तो ये आगे अब साथ में देखा कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसकी यूनिट लगाना जरूरी है। अगर एक नंबर का सवाल है और आपने यूनिट नहीं लगाई तो यूनिट के मार्क्स कटते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 मात्रा बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो हम बता चुके हैं न्यूटन अपॉन कूलम, और मैंने बताया था ये कौन इसका मात्रक आएगा? वोल्ट अपॉन मीटर, वो थर्ड चैप्टर में आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मात्रक लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या है? क्या आया है? 20 सेंटीमीटर वाला। अब दूसरी दूरी क्या दी सवाल में? दूसरी दी हुई है दूरी को मैंने बताया स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। दूरी भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ? बिंदु P चालक गोले की सतह पर स्थित है, और सतह वाला फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर kq/R²। तो E बराबर क्या हो गया? 9 × 10 की घात 9, Q वापिस आपका हुई 5 × 10⁻⁶, और स्मॉल r कैपिटल R बराबर है 10 की घात -1²। ठीक है, तो वही 45, 10 की घात 3 -2
माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस करो तो 45 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन अपॉन कूलम। और तीसरा इस दूरी स्मॉल आर बराबर क्या दी 5 सेंटीमीटर, यानी दूरी त्रिज्या से कम है। इसका मीनिंग क्या है? बिंदु की चालक होने के अंदर स्थित है, बिंदु की चालक होने के अंदर स्थित है। और हम जानते हैं चालक होने के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बराबर होती है 0 की होती है। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हुआ। सवाल करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सवाल में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं, फिर आपको फॉर्मूले याद है तो ही आप सवाल कर पाओगे। यह त्रिज्या थी तो त्रिज्या को कैपिटल आ लिया, आवेश को हम जानते हैं क्यू होता है। पहले दूरी 20 थी, 20 होते बिंदु बाहर स्थित हो गया, बाहर का फॉर्मूला लगा दिया। फिर 10 हो गया तो त्रिज्या और दूरी बराबर हो गई तो सतह पर लगा दिया। 5 सेंटीमीटर होती है आपका अंदर की तरफ आ गया और अंदर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0। तो यह आज हमारे 2 डेरिवेशन कंप्लीट हुए। पहला तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा चालक गोले के कारण। ऐसे करके गॉस के नियम के आपके 5 अंक हो गए, 5-6 तो आपके 2 कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम इसके अगले अनुप्रयोग करेंगे।